हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 24C के मेंटल मैथ, असर्शन रीजन एंड कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस को। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फर्स्ट है मेंटल मैथ। फर्स्ट फिलअप है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू डैश सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब हमें 1 मीटर क्यूब पूछा है तो दोनों तरफ हम क्यूब कर लेंगे। तो 1 मीटर क्यूब किसके इक्वल हो गया? 100 इंटू 100 इंटू 100। इसको मैंने ओपन कर लिया, सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया 1 1 2 3 4 5 6 दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू डैश डेसीमीटर क्यूब। अब देखिए, जो 1 सेंटीमीटर होता है वो 1/10 डेसीमीटर के इक्वल होता है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि 1 डेसीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, या इसको आप लर्न कर लीजिए। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर निकालेंगे, दैट इज 1/10 डेसीमीटर। अब हमें क्यूब पूछा है तो दोनों तरफ हम क्यूब कर देंगे। तो ये आ गया 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 डेसीमीटर क्यूब, मतलब आ जाएगा 1/1000 डेसीमीटर क्यूब। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं डेसिमल में लिखूं 0.001 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है, if the surface area of a cube is numerically equals to volume, then the edge of cube is। तो इसने बोला है कि सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्यूब का इक्वल है। सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है? 6a² के। वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? a³ इफ a इज द एज। तो देखिए, ये 6a², a³ को कैसे लिख सकते हैं? a इंटू a लिख सकते हैं। तो इधर a² है, मतलब 6 इंटू a। तो ये आ गया, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 6। फोर्थ पार्ट है, टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रोड पेव्ड बाय अ रोड रोलर वी नीड टू फाइंड द डैश ऑफ द रोलर। अगर हमने एरिया फाइंड करना है, रोड रोलर चल रहा है रोड के ऊपर, तो उस रोड का हमने एरिया फाइंड करना है कि रोड रोलर उसको कितना पेव्ड, मतलब उसको कितना प्रेस कर रहा है या कितने एरिया में रोड रोलर चल रहा है। तो रोड रोलर का क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें? कर्व्ड सरफेस एरिया। ये हमने एक क्वेश्चन में किया भी था। अ डैश व्हेन रोल्ड अलोंग इट्स लेंथ और ब्रेड्थ फॉर्म्स अ सिलेंडर। तो कहते हैं कि किसको रोल करें उसके लेंथ और ब्रेड्थ वाली साइड से ताकि वो सिलेंडर बन जाए। तो हम रोल करते हैं एक रेक्टेंगल को। जब भी रेक्टेंगल को रोल किया जाता है, चाहे लेंथ वाइज चाहे ब्रेड्थ वाइज, हमेशा कौन सी शेप बन जाती है? सिलेंडर बन जाती है। इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल गिवन है, तो रेडियस क्या होगा? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h, कर्व्ड सरफेस एरिया का 2πrh। इसको πr²h को मैं क्या लिख सकती हूँ? पाई इंटू r इंटू r इंटू h, इधर है 2πrh। देखिए, पाई से पाई कैंसल, r से r कैंसल, h से h कैंसल। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 2 यूनिट्स। तो बेस कितना होगा उसका? जो रेडियस है दैट इज 2, अगर वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया दोनों इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट है असर्शन रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन क्या है? 2 सिलेंडर्स विद इक्वल वॉल्यूम विल ऑलवेज हैव इक्वल सरफेस एरिया। इसने बोला है कि अगर मेरे पास 2 सिलेंडर्स हैं और उनका वॉल्यूम सेम है दोनों का, तो उनका कर्व्ड सरफेस एरिया भी इक्वल होगा। दिस इज नॉट ट्रू। हम एग्जाम्पल से मैं आपको इसका बता देती हूँ। पहला सिलेंडर है, मान लीजिए उसका रेडियस है
2 सेंटीमीटर, हाइट है 9। सेकेंड सिलेंडर है, रेडियस ले लीजिए 3, हाइट ले लीजिए 4। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, हाइट कितनी आ गई 9, तो मतलब 36 पाई आ गया। सिमिलरली इसका वॉल्यूम निकालें पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, हाइट कितना है 4, ये भी कितना आ गया 36 पाई। दोनों का वॉल्यूम सेम आ रहा है। अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं। तो जो सरफेस एरिया है 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 2, हाइट कितनी है 9, ये आ गया 36 पाई। अब इसका निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। ये आ गया 24 पाई। तो देखिए एरियाज इनके क्या आ गए अलग, ऑल दो वॉल्यूम क्या है सेम। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं। रीजन पे आते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये है ट्रू। तो असर्शन हमारा फॉल्स हो गया, रीजन ट्रू, ऑप्शन डी। सेकंड है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबाइड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। ये हमें पता है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी। अगर हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स बोलें तो 2h इंटू एल प्लस बी, तो ये दोनों इक्वल ही होते हैं, तो ये ट्रू हो गया। लेटरल सरफेस एरिया किसके इक्वल होता है 2h इंटू एल प्लस, तो ये भी इक्वल है, तो दोनों ट्रू हैं। एंड ये जो फॉर्मूला है इसी को हमने यहाँ पे असर्शन में यूज़ किया है, इसलिए हम सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ लेंथ, ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ अ क्यूबाइड इज 19 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ, जिसको हम हाइट भी बोल देते हैं, उसकी वैल्यू गिवन है 19 सेंटीमीटर, और जो डायगोनल है वो हमें गिवन है 5√5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालना है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं, 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसकी क्या वैल्यू होगी ये हमने कैलकुलेट करना। अब देखिए पहले इस पे आ जाते हैं, एल प्लस बी प्लस एच। अब मैं दोनों तरफ इसको स्क्वायर करूंगी, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो इस तरफ भी मैंने स्क्वायर किया, इस तरफ भी मैंने स्क्वायर किया, तो ये आ गया एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर होता है 361। अभी इसको यहीं पे छोड़ देंगे, तो मैं आपको बताती हूँ हमने स्क्वायर क्यों किया। अब हमें डायगोनल गिवन है, डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब डायगोनल गिवन है 5√5, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर, तो इस तरफ 5√5 का स्क्वायर हो गया और इस तरफ हो गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये आ गया मतलब 5√5 इंटू 5√5, और इधर ये अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, ये आ गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5, ये वाला 5 इंटू 5 इंटू √5 और √5 क्या बन गया 5 इजिकल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये आ गया 125 इजिकल्स टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ से हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब देखिए हमने ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टोटल सरफेस एरिया ये होता है। यहाँ पे देखिए L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस 2 टाइम्स बी सी प्लस 2 टाइम्स सी ए। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं, तो वी विल अप्लाई फॉर्मूला। फॉर्मूला आप ये लिख लीजिए,
तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल बी प्लस 2 टाइम्स बी एच प्लस 2 टाइम्स एच एल इजिकल्स टू 361। अब ये वैल्यू देखिए यहाँ से हमारे पास आ गई 125, इसको मैंने 125 लिख ली प्लस 2 टाइम्स। अब इन तीनों में से मैंने 2 कॉमन निकाल लिया, ये एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इजिकल्स टू 361। तो ये 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल मैंने यहीं पे रख लिया, 361 माइनस 125, तो ये हमारे पास आ जाएगा 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज दिस? ये किसका फॉर्मूला है? टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया 236 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था ताकि फॉर्मूला लगाकर हम टोटल सरफेस एरिया का वैल्यू जो है वो निकाल पाए। सेकेंड इज द रेडियस ऑफ अ वायर इज डिक्रीज टू 1/3। जो रेडियस है वायर का उसको कम कर दिया गया, कितना मतलब 1/3 कर दिया गया। तो वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, द लेंथ विल इंक्रीज। तो लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब देखिए इनिशियली वॉल्यूम पहले 1 ले लेते हैं, जो इनिशियल वॉल्यूम है। ये इनिशियल का सिनेरियो बता रही हूँ। तो इनिशियली हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पहले हम रेडियस ले लेते हैं और ये ले लेते हैं हाइट, या जिसको हम लेंथ बोलते हैं, जो हमने अभी कैलकुलेट कर। अब उसने क्या बोला है कि रेडियस को डिक्रीज कर दिया गया 1/3। तो जो नया रेडियस है दैट विल बी, जो पुराना रेडियस था R1 उसका 1/3 मतलब 1/3 कर दिया। तो अब ये न्यू वॉल्यूम की बात हो रही है। न्यू वॉल्यूम ले लेते हैं V2। तो ये पाई न्यू रेडियस R2 का स्क्वायर इंटू H2। अब देखिए R2 की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे पाई, तो R2 की जगह क्या हो जाएगा? R1/3, जो पहले वाला रेडियस था उसका 1/3 और इसका स्क्वायर इंटू H2। ये नए वॉल्यूम की बात हो रही है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पाई। ये आ जाएगा R1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 इंटू H2। अब उसने क्या बोला? दोनों वॉल्यूम्स क्या रहते हैं? सेम, मतलब वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपस में क्या है? इक्वल है। तो वॉल्यूम 1 की वैल्यू क्या है? पाई R1 का स्क्वायर इंटू H1। वॉल्यूम 2 की वैल्यू क्या है? पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू H2। पाई से पाई कैंसिल, R1 से R1 कैंसिल। H1 की वैल्यू कितनी आ गई? H2 अपॉन 9। ये 9 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इजिकल्स टू H2। मतलब जो नई लेंथ होगी दैट विल बी 9 टाइम्स द ओल्डर वन और द इनिशियल वन। तो लेंथ जो है वो 9 टाइम्स क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। जितनी पुरानी थी H1 थी मतलब, तो उसका अगर 9 टाइम्स करेंगे तो वो H2 बनेगी। तो नई लेंथ जो है वो पहले वाली से 9 टाइम्स ज़्यादा है। ऑप्शन डी आ गया। क्वेश्चन 3, 2 फ्रेंड्स कबीर एंड मंजीत वर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑन सिलेंडर। कबीर कैलकुलेटेड इट्स वॉल्यूम एंड मंजीत कैलकुलेटेड इट्स कर्व्ड सरफेस। एक तरफ कबीर है, एक तरफ मंजीत है। कबीर ने कैलकुलेट किया वॉल्यूम और मंजीत ने कैलकुलेट किया कर्व्ड सरफेस एरिया। इंटरेस्टिंगली देयर आंसर्स वर न्यूमेरिकली सेम। इट इज़ पॉसिबल उनके जो आंसर हैं वो सेम आए। तो मतलब वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का सेम कब आएगा, किस सिचुएशन में आएगा, हमने इसमें से वो सिचुएशन देखनी है। तो देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। इसने बोला है वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल आए, तो फॉर्मूलाज लिख लेते हैं। पाई स्क्वायर एच 2 पाई आर एच। तो ये पाई आर इंटू एच, इस तरफ है 2 पाई इंटू आर इंटू एच। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल। तो आर कितना आ गया? 2। मतलब
वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का इक्वल कब आएंगे? जब रेडियस कितना होगा? 2 यूनिट्स होगा। हाइट का कोई भी यहाँ पे कंसर्न नहीं है, रेडियस 2 यूनिट्स होना चाहिए। तो इसमें से आंसर देख लेते हैं। फॉर एनी रेडियस एनी लेंथ, नो। फॉर एनी हाइट, हाइट कुछ भी हो सकती है बट इट्स रेडियस शुड बी 2 यूनिट्स। तो ये आ गया ऑप्शन बी, रेडियस 2 यूनिट्स होना चाहिए, हाइट कुछ भी हो सकती है, तभी वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल होंगे। क्वेश्चन 4, अ स्विमिंग पूल इज 200 मीटर बाय 50 मीटर एंड हैज एन एवरेज डेप्थ ऑफ 2 मीटर। तो एक स्विमिंग पूल की डायमेंशंस गिवन है, लेंथ, ब्रेड्थ और ये उसकी डेप्थ है। लेंथ है 200 मीटर, ब्रेड्थ है 50 मीटर और हाइट जिसको हम बोलते हैं वो है 2 मीटर। बाय द एंड ऑफ समर डे, तो उस दिन बहुत गर्मी थी, तो डे के एंड पे वाटर लेवल ड्रॉप्स बाय 2 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये स्विमिंग पूल है, ये डायमेंशंस उसकी हैं, उसमें इतना वॉल्यूम है अभी पानी का, ठीक है। तो समर डे है, तो धूप से कुछ पानी जो है इवेपोरेट हुआ और जो वाटर का लेवल है वो 2 सेंटीमीटर से कम हो गया। मान लीजिए अब वाटर का लेवल यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे था, यहाँ से मतलब इतना कम हो गया, 2 सेंटीमीटर ड्रॉप हो गया। वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड ऑन दैट डे, तो इसने पूछा है कि कितना पानी उस दिन यूज हुआ। अगर वॉल्यूम लेवल पहले यहाँ तक था, यहाँ तक, अब लेवल यहाँ तक आया है, तो ये वाला वाटर यूज हुआ होगा, इतना पानी यूज हुआ होगा। तो हमने ये पानी निकालना है कितना यूज हुआ होगा। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनिशियली उसमें पानी कितना था, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना वाटर इसमें था। तो ओरिजिनल वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकलेगा? L इंटू बी इंटू एच, 200 इंटू 50 इंटू 2, ये आ गया 20। इतना आ गया हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब डे के स्टार्टिंग में इतना पानी उस स्विमिंग पूल में था। अब जो वाटर है वो कितना ड्रॉप हुआ? वाटर ड्रॉप्स बाय 2 सेंटीमीटर। अब ये सारी यूनिट्स मीटर में है, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं हम। सो पहले इसको चलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 2/100 मीटर। तो अब पानी एक्चुअल में कितना कम हुआ? तो वाटर ड्रॉप कितना हुआ? पहले डेप्थ कितनी थी? 2 मीटर। स्टार्टिंग में ये डेप्थ कितनी थी? 2 मीटर। इस 2 मीटर से 2 सेंटीमीटर निकल गया पानी, तो कितना ड्रॉप हुआ? 2 मीटर माइनस, अब ये आ गया 2/100 मीटर। तो ये आ गया 100, 200 माइनस 2 मीटर, तो ये आ गया 1.98 मीटर। इतना पानी जो है इसमें से कम हो गया, मतलब पहले जो उस पूल की डेप्थ थी वो 2 मीटर थी, इतना वाटर लेवल ड्रॉप होने के बाद अब जो डेप्थ हो गई उस पूल की वो कितनी हो गई? 1.98। दिस इज द न्यू डेप्थ या फिर हाइट ऑफ पूल। अब हम नया वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर आफ्टर एट एंड ऑफ समर डे। अब लेंथ और विड्थ तो पूल की सेम रही 200/50, लेकिन जो डेप्थ है वो चेंज हो गई, 1.98 हो गई। तो L इंटू बी इंटू एच, तो ये आ गया 200 इंटू 50 इंटू 1.98, तो ये आ गया 200 इंटू 50, इसका मैंने डेसिमल हटाया बाय 100,
5 to 10, ये आ गया 19800 मीटर स्क्वायर। स्टार्टिंग में इतना वॉल्यूम उसमें पानी था, जब वो समर डे खत्म हुआ तब पानी इतना रह गया। तो कितना पानी यूज हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड हमने निकालना है, दैट इज ओरिजिनल वॉल्यूम 20,000 माइनस उस दिन के एंड में कितना पानी रह गया 19800। तो ये हमारे पास आ गया 200 मीटर क्यूब, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 5, फ्रॉम द पाइप ऑफ इनर रेडियस, हमारे पास एक पाइप है, उस पाइप का जो रेडियस है वो हमें गिवन है 0.75 सेंटीमीटर। वाटर फ्लोज एट द रेट ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। इसमें से जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड है 7 मीटर पर सेकेंड। द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिलीवर्ड बाय द पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना पानी डिलीवर करेगी। तो पानी हमें लीटर्स में निकालना है। यूनिट्स को ध्यान से देखना है, जैसे ये सेंटीमीटर में गिवन है, ये मीटर पर सेकंड में गिवन है। 1 आवर का हमें वॉल्यूम निकालना और वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए। चलिए पहले देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना पानी उस पाइप में से निकलेगा। क्योंकि ये जो हमें रेट गिवन है ये पर सेकंड गिवन है, तो पहले हम 1 सेकंड में देख लेते हैं कि 1 सेकंड में उस पाइप में से कितना पानी बाहर निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ पे ये हाइट क्या डिफाइन कर रही है, रेट। मतलब जब भी पाइप लेते हैं तो पाइप का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रेट, जिस रेट पे पानी बाहर आ रहा है। तो इसको मैं ऐसे यहां पे लिख देती हूँ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू रेट ऑफ वाटर फ्लो। तो क्रॉस सेक्शन है, पाइप आगे से क्या होती है, सर्कुलर फॉर्म में होती है, तो उसका एरिया बन गया पाई आर स्क्वायर इनटू, ये हाइट की जगह हम रेट ही लिख लेते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। तो चलिए पहले ये कैलकुलेट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब रेडियस पे आते हैं 0.75 सेंटीमीटर। अब ये जो वाटर फ्लो है ये हमें रेट क्या गिवन है 7 मीटर 1 सेकेंड के अंदर, तो ये मीटर में है, रेडियस हमारा सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 0.75 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 इंटू रेट हमारा कितना है 7 मीटर। तो ये 7 से 7 कैंसिल, इसका आएगा स्क्वायर, आर स्क्वायर है। तो ये 22 तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेती हूँ। तो 22 इंटू 0.75 इंटू 0.75, तो ये आ गया 12.375 डिवाइड बाय ये 100 का स्क्वायर हो गया। तो ये आ गया हमारे पास इतना वाटर जो है मीटर क्यूब में, इतने मीटर क्यूब वाटर जो है वो फ्लो करेगा कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। हमें क्वेश्चन में पूछा है 1 आवर में, 1 घंटे में कितना होगा, हमें 1 सेकंड का पता चल गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फ्लोज इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना फ्लो करेगा। अब हमें पता है 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो 1 सेकेंड का हमें पानी गिवन है, तो 1 घंटे में निकालना है, तो 3600 से इसको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 3600
ये हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, तो दिस इज 4.4550 मीटर क्यूब। तो इतना वाटर फ्लो करेगा इन 1 आवर, लेकिन आंसर में हमें ये लीटर फॉर्म में गिवन है, ये मीटर क्यूब में आया है। अब पहले हम इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर क्यूब कितना होगा, 100 सेंटीमीटर का क्यूब, तो दैट इज 100 200 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4.4550 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो कितना आ गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, देन 1 2, ये आ गया 44550 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको कन्वर्ट करते हैं लीटर में। अगर मैं इसको लीटर में कन्वर्ट करूंगी, दिस इज 4455 लीटर, ऑप्शन डी। Question 6. A sheet of paper of dimension L into B is folded along its length to get a hollow cylinder. Lateral surface area of the cylinder so formed is. अब हमने ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हमने इसको फोल्ड किया, किस साइड से फोल्ड किया, इसको लेंथ वाइज इसको फोल्ड किया। तो मैंने पहले भी बताया है, जिस साइड से हम फोल्ड करते हैं दैट विल बिकम द हाइट ऑफ सिलेंडर। तो वो सिलेंडर की क्या बन जाती है, हाइट बन जाती है। तो अब इसकी हाइट क्या बन गई, ये लेंथ बन गई। तो लेंथ विल बिकम द हाइट ऑफ सिलेंडर, और जो ब्रेड्थ वो बन जाएगा इसका सर्कमफ्रेंस। अब हमें लेटरल सरफेस एरिया पूछा है कितना होगा इस सिलेंडर का। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब देखिए लेंथ और हाइट इक्वल हो गई, और जो ब्रेड्थ है दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो ब्रेड्थ 2 पाई आर के इक्वल है। यहाँ से आर कितना आ गया, b अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू आर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकती हूँ, b अपॉन 2 पाई, क्योंकि फॉर्मूला में यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में हमें l और b की फॉर्म में बताना है लेटरल सरफेस एरिया कितना आएगा। तो r और h मुझे ख़त्म करने पड़ेंगे, उनको b या फिर l फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो r की जगह हम ये लिख सकते हैं। अब हाइट किसके इक्वल है, लेंथ की इक्वल है, हाइट की जगह मैं लेंथ लिख सकती हूँ। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया L इंटू बी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7. A cube of side length A is cut into equal half. तो इसको इक्वल हाफ मतलब ऊपर से कट कर दिया गया। What will be the total surface area of each half when compared with original cube? मतलब हमने टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब और टोटल सरफेस एरिया ऑफ ये हाफ क्यूब जो है ये वाला, इनका कंपैरिजन करना है कि इनके जो टोटल सरफेस एरिया में क्या रिलेशन बनेगा। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब निकालते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, 6a स्क्वायर। क्यूब है, शुरू में ये टोटल क्यूब है। अब इसमें देखिए स्टार्टिंग में ये a है, ये a है और ये a है, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों की क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि क्यूब है और मैंने मान लिया कि वो स्टार्टिंग में a है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब क्या आ गया, 6a स्क्वायर। अब आते हैं
टोटल सरफेस एरिया ऑफ हाफ क्यूब। अब जब इसको हाफ कर दिया, ये क्यूब तो नहीं बना, दिस विल बिकम द क्यूबाइड। तो ये क्यूबाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हमें सिर्फ ये पहले वाला जो है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अब देखिए जो ये लेंथ थी वो क्या हो गई, हाफ हो गई। मतलब अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लेंथ आ गई a/2। जो विड्थ है दैट विल रिमेन सेम a, और जो हाइट है वो भी क्या रही, सेम। मतलब लेंथ हमारी अब बन गई a/2, विड्थ हमारी बन गई a और हाइट बन गई a। अब निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। तो कैसे निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, 2 टाइम्स, अब देखिए पहले हम निकालते हैं, पहले इसको अलग से मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। पहले हम फ्रंट का निकालते हैं। फ्रंट का फॉर्मूला क्या होता है, L × B। तो लेंथ आ गई a/2, ब्रेड्थ आ गई a, तो ये फ्रंट का आ गया। इसी तरह जो साइड है उसका निकालेंगे। साइड का क्या होता है, b × h, ब्रेड्थ कितनी है a, हाइट कितनी है a। इसी तरह अब हम टॉप का निकालेंगे। टॉप का L × h, a/2 × हाइट कितनी है a। तो 2 टाइम्स a/2 × a, इन सबको मैंने कर दिया आपस में मल्टीप्लाई। 2 टाइम्स a × a कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6a² बाय 4, 6a² बाय 2, मतलब 1/2 को मैंने यहाँ लिख लिया। 6a² क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। अब इस पे आते हैं, सरफेस एरिया ऑफ ईच कट पार्ट विल हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल क्यूब। तो फर्स्ट पॉइंट ही सही है कि जो हमने ये हाफ पार्ट जो कट किया है उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, दैट विल बी द हाफ ऑफ द ओरिजिनल क्यूब। जितना ओरिजिनल क्यूब का टोटल सरफेस एरिया था उसका हाफ कर देंगे, दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस हाफ। तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अ क्यूबाइड इज शोन इन द फिगर। ये क्यूबाइड है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, इसका एरिया हमें गिवन है x² यूनिट्स, मतलब x² इसका एरिया गिवन है। द सरफेस एरिया ऑफ द फिगर इन टर्म्स ऑफ x, तो हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्यूबाइड का टोटल सरफेस क्या होता है, 2 × L × B, B × H, H × L। अब देखिए अगर मैं ABCD रेक्टेंगल पे आ जाऊं, ये क्या है हमारा, जिसको हम बोलते हैं बॉटम। बॉटम का फॉर्मूला क्या होता है, L × H, टॉप एंड बॉटम का ये होता है। तो ये हमें कितना गिवन है, x² गिवन है, मतलब लेंथ भी x है, हाइट भी कितनी है, x है। तो इसका मतलब AB हमें मिल गया x, हाइट हमें मिल गया x, लेकिन हमारे पास ये जो ब्रेड्थ है ये हमें नहीं पता, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए वी नीड लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ये जो गिवन हमारे पास एरिया है, यहाँ से हमें लेंथ पता चल गया और हमें हाइट पता चल गई, लेकिन ब्रेड्थ हमारे पास नहीं है। तो हम जब तक हमारे पास ब्रेड्थ नहीं होगी तब तक हम टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें आएगा ऑप्शन डी, डेटा नॉट सफिशिएंट। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज एंड ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट ड्रॉप करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।